ओके, आवाज आई? गुड इवनिंग, या वेरी गुड इवनिंग रोनाल्ड, हाउ आर यू? ठीक ठाक हो आप लोग सारे? यार तुम लोगों की शक्लें भूल गई हूं मैं। इफ्रा से तो बातचीत हो जाती है थोड़ी सी, तो चलो वॉइस मैसेज, वीडियो मैसेज में हम लोग बात कर लेते हैं कि स्टूडेंट्स को बुलाओ। अभी 9 स्टूडेंट्स क्लास अटेंड की है मिस राखल की, और सारे भाग गए मेरी क्लास में। वेरी बैड। आ जाओ सारे, आ जाओ जल्दी जल्दी से, so that I can start my class. बहरहाल बेटा मैं शुरू करने लगी हूँ, दो को तो क्या एक भी होता तो मैं शुरू कर देती। ठीक है, we'll continue with the same pain management. Yesterday we left in between, we couldn't finish it. Almost 52 slides है कि 57 slides है. So I am fine and hope you also will be fine. That is why I'm here. If I were not fine, I wouldn't be here in college. ठीक हो गया? So just pray, remember us in your prayers, and hopefully बेटा हम अपना ये जल्दी से, आपको एक मजे की बात बताऊं, हम लोगों ने ऑनलाइन ही प्रॉपरली अपना जो स्केड्यूल है, क्लास स्केड्यूल है, इसको इतने अच्छे तरीके से हम लोग कर रहे हैं कि ये कोरोना के दौरान ही आपका कोर्स आउटलाइन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, एंड देन यू हैव plenty and plenty of time to revise your present, ये क्या कहते हैं, there is always a negative and positive side, right? And the positive side is that your course outline will be finished very soon. Most of the, more than half of the course has been completed by your ma'am Rahul, and almost half of the course, our course outline has been completed by me. The thing which is lacking is that, no, it's not lacking, it's the repetition. But don't mind if, like, the hyponatremia, hyperglycemia, whatever, ठीक है, ये सारी चीजें थोड़ी सी repetition होएगी. I think she is teaching on the cardiac side, whereas I'll be teaching you on the general side. ठीक है, जनरल केयर उसकी क्या होगी वगैरह. सो गुड पार्ट इज दैट कि ये आपका खत्म हो जाएगा. द अदर पार्ट इज दैट आई वोंट बी हियरिंग योर प्रेजेंटेशंस. आपकी प्रेजेंटेशंस बीच में से लैकिंग हो जाएगी. ठीक है, अब अगर मैं आपको असाइनमेंट्स दे देती हूँ तो वो असाइनमेंट्स आप करके मुझे सेंड तो कर दोगे, लेकिन फिर वो एक्सप्लेन कौन करेगा मुझे? ठीक है. सो एनीवेज आई विल बी कंटिन्यूइंग विद द पेन मैनेजमेंट. हम लोगों ने कंटेंट्स देखे, हमने उसकी इंट्रो देखी. ठीक है, उसकी डेफिनेशन में कि ये पेन क्या होता है. पेन अनप्लेजेंट सेंसरी इमोशनल एक्सपीरियंस है. ठीक हो गया. और फिर हमने देखा कि कैंसर में 70 to 90% जो है पेन का प्रेवलेंस ज्यादा है बनिस्बत HIV के 50 है. तो बाकी 50 से नीचे आ जाओ तो वो आपके दूसरे अदर इलनेसेस आ जाते हैं जिसमें वो पेन फील होती है. फिर हमने उसकी क्लासिफिकेशन देखी जिसमें एक्यूट और क्रॉनिक है. फिर हमने क्रॉनिक को देखा तो उसमें उसने कहा कि नॉन मेलिग्नेंट है और मेलिग्नेंट है. फिर हमने एक्यूट को पहले देखा और उसके साथ साथ हमने क्रॉनिक को देखा. क्रॉनिक में हमने नॉन मेलिग्नेंट को पहले देखा जिसके अंदर बायोफेशियल आ जाता था, उसमें मेलिग्नेंट आ जाता था, और फिर हमने उसकी
टाइप्स देखे, टाइप्स ऑफ पेन कौन कौन से हैं। उसमें सोमैटिक है, विसरल है, बोन है, न्यूरोपैथिक है, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल है। ठीक हो गया। सोमैटिक पेन हमने देखी कि वो कौन कौन सी होती। विसरल पेन आपकी क्रैम्पी किस्म की पेन होती है, पेट में होती है, गट्स में होती है। ठीक हो गया। और उसके साथ साथ हमने देखा कि इट कैन बी रेफरेबल। दो सोमैटिक और विसरल जो है इनके रास्ते एक ही जैसे हैं। ठीक है, एक ही गली कूचे के हैं ये लोग, और वो होता हुआ थैलमस तक इनका पेन का सिग्नल पहुंच जाता है। सो इट कैन बी कंफ्यूज्ड बाय द ब्रेन और इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज रेफरेट पेन है। ओके, देन कम्स द बोन पेन। हमने देखा कि हमारे हड्डियों में दर्द देखो कैसे होता है। न्यूरोपैथिक में हमने देखा कि हमारे ये जो नर्व्स हैं उसमें it is the disturbance function of the या pathological changes in the nerves में हमें तकलीफ होती है। जब nerves and neurological disturbances हो, that is very irritating, very irritating। मैं डायबिटिक होने के नाते मुझे पता है कि जब न्यूरोपैथी होने की वजह से जो सेंसेशन, जो पेन, जो discomfort है, I can feel it now. I have experienced it. So it's really very annoying. Anyway, उसकी कैटेगरीज देखी हमने, और हमने उसके बाद उसकी न्यूरोपैथिक में हमने देखा इफेक्ट ऑफ पेन क्या क्या होता है, एंड देन इफेक्ट ऑफ पेन के साथ साथ पैरासिम्पैथेटिक रिस्पॉन्स उसका कैसा होगा। Then we were on to the pain assessment. How will you assess the pain? To assess something, you need to go for a good history. Whenever you go for assessment, जब केयर प्लान बनाते हैं तो उस केयर प्लान में क्या होता है कि the best thing is to go for a good history. ठीक है, अगर आप पेन के लिए भी देखते हो तो आपको उसके लिए गुड हिस्ट्री देखनी है। उसके गुड हिस्ट्री में आप देखोगे व्हाट आर द साइट ऑफ पेन। ये हमने इस जो आपको आर्ट क्लिप लगा के दिया हुआ है उसमें हम देखेंगे कि उसकी साइट है, क्वालिटी ऑफ पेन कैसी है, ठीक है, इंटेंसिटी क्या थी, टाइम कब हुआ था, एग्रीवेटिंग किससे शुरू होती है, पेन किस बात से शुरू हो रही है, ठीक है, और फिर उसके पेन किस बात पे ख़त्म होती है, राइट। एंड फिर उसके सिम्टोमेटिक हमने एसोसिएटेड सिम्टम्स हमने देखे थे कि वो कौन से होते हैं, राइट। ओके, देन पेन हिस्ट्री। इसके अंदर हमने देखा था कि इम्पोर्टेंट एडिशनल क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड, वो कौन कौन से हो सकते हैं। उसके अंदर आ जाता था कि रिस्पॉन्स टू द पास्ट एंड करंट एनाल्जेसिक थेरेपी। ठीक है, जब भी पेन होता है तो हम क्या करते हैं कि सारों को हेलो श्याम। ओके, सो क्या होता है कि सारे जितने भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं अच्छा आपको यहाँ पे दर्द है, कितने अरसे से दर्द है, किस किस्म की दर्द है, वो सारी बातें दर्दों की कहानियां सुनने के बाद फिर वो कहते हैं कि इसके लिए आपने लिया क्या दर्द के लिए। तो दर्द के लिए क्या होता है कि आप एनाल्जेसिक लेते हैं। अब वो एनाल्जेसिक जब लेते हैं तो उसमें कौन सी एनाल्जेसिक आपने लिया, किस तरीके से लिया, ओडी लिया, बीडी लिया, टीआईडी लिया, 4 आरली लिया, किस तरीके से आपने लिया, तो उसकी हिस्ट्री वो आप उसको बताएंगे। एनी काइंड ऑफ डायरी और रिकॉर्ड अबाउट द पेन। अब बाज़ औक़ात लोगों की कुछ लोगों की आदत होती है दे कीप अ रिकॉर्ड, बड़ी अच्छी आदत है, ठीक है। जब भी दर्द हुआ उन्होंने टाइम नोट कर लिया कि यहाँ पर मुझे ये दर्द है,
ठीक है। अब उस दर्द में वो बता देते हैं कि वो माइल्ड थी कि सीवियर थी, माइल्ड थी, मॉडरेट थी कि सीवियर थी। ठीक है। तो वो अब बहुत ज़्यादा तो नहीं जानेंगे, लेकिन आप लोग क्योंकि आगे पढ़ोगे कि आप किस तरीके से मार्किंग करते हो, न्यूमेरिकली आप कैसे उसको नंबरिंग दोगे कि मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक दर्द है, तो वो बहुत अच्छा रह जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद फियर दे हैव अबाउट द एनर्जेसिक। अब फिर उसमें आपसे डॉक्टर या जो भी फिजिशियन आपसे जो पूछ रहा है, वो उसमें आपसे पूछेगा कि आपको कितना डर लगता है। अगर आप ये दवाई खाते हैं तो इससे आपको क्या डर लगता है। वो कहते हैं जनाब हम ये दवाई खा रहे हैं, हमें इस बात का डर है कि हमें इसकी आदत ना पड़ जाए। ठीक है। बास पेन किलर्स जो हैं वो क्या होते हैं, ये नारकोटिक्स ही होते हैं ना, ओपियम होते हैं, ये इस चीज़ की इस किस्म की चीज़ें होती हैं, और वो आप जब ज़्यादा लेने लगते हो यू गेट यूज्ड टू इट। ठीक है। सो वो जिस बात का फेयर करते हैं वो ये है कि इससे कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए, इसको हम अडेप्टी न कर उसकी एडिक्शन ना हो जाए, सो बहुत सारी बातें आ जाती हैं। सो यू नीड हिस्ट्री में आपका आएगा assessment tool, then you are using pain for assessment tool for pain, राइट। उसके अंदर उस टूल के अंदर आता है वर्बल एनालॉग स्केल, विजुअल एनालॉग स्केल एंड फेसेस स्केल। ठीक है। अब ये आपके पास आ जाता है फेसेस स्केल। ठीक है। इसके अंदर और आगे की स्लाइड्स में मैं आपको बताऊंगी कि इन्होंने कितने अच्छे तरीके से बताया है कि ये स्केल को हम किस तरीके से बता सकते हैं। ठीक है। ये वाला जो स्केल है इसको हम कहते हैं आहो, क्या कहते हैं इसको, इसको भी हम बड़ा कुछ कहते हैं, अगली उसमें देखेंगे ये इस स्केल के लिए वो क्या कहते हैं। ठीक है। और ये तरीका होता है कि वो उससे पूछते हैं ऐसे पेपर निकाल के कि इसमें से बताओ कि ये हाथ रख के बताओ कि कितना दर्द है। ठीक है। तो वो इस तरीके से आपको बताएंगे। फैक्टर्स जो आप कंसीडर करोगे इन चूजिंग अ पेन स्केल। नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स? फैक्टर्स आर एज ऑफ द पेशेंट। अब उसकी एज क्या है, बुजुर्ग है, पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है। ठीक है। एज में आप बताओगे बच्चा है, स्कूल गोइंग एज है, अडल्ट है। ठीक हो गया। तो आप उससे पूछ सकते हो कि ये जो तस्वीरें बनी पड़ी हैं, और अगर आप उसको और अट्रैक्टिव करना चाहो यू कैन ऑलवेज कलर द फेसेस, यू नो, टू मेक इट कलरफुल, एंड देन यू कैन आस्क कि भी इसमें से आपको कौन से वाला शक्ल है जो आपको पता लग रही है कि इससे इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है। ठीक है। ये है फिजिकल कंडीशन में यू नो बाज़-औक़ात जो है बहुत बुजुर्ग हो जाते हैं। ठीक है। हिलना जुलना मुश्किल हो जाता है, तो वो आप उंगली रखोगे कि ये है, जैसे ये अगर आपके पास ये आपके पास एक स्केल आ जाती है और स्केल पर आप उनसे पूछते हो अच्छा ये वाली शक्ल है, ये वाली है, ये वाली है, ये वाली, तो वो आपको बता देंगे कि भी हमें इनके दरमियान वाली शक्ल है कि इसके दरमियान वाली शक्ल है। तो वो इस तरीके से करके आपको बता सकते हैं। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, level of consciousness में you can always see the level, how much conscious that patient is। अब आप उसके देखो कि अगर वो आपके वो आंखें खोल के आपकी तरफ देखता है आपको बुला के। ठीक है। आपने उसको बुलाया और उसने आंखें खोल के आपकी तरफ देखी, तो इट मीन्स दैट पेशेंट इज फुली अलर्ट। ठीक है। उसको कुछ हिला हिला के पूछना पड़ता है, तो फिर आप कह सकते हो कि वो
बीच में उठता है सोता है, उठता है सोता है। देन मेंटल स्टेटस आप देख सकते हो उसका, कि उसका मेंटल स्टेटस क्या कहता है। ठीक है, अब वो उन शक्लों को देख के मजाक उड़ा रहा है कि उसको समझ में नहीं आ रहा है, वो अपना ही मजदूर में मस्त है, तो ये आपने उसका मेंटल स्टेटस भी देखना है। एबिलिटी टू कम्युनिकेट, ठीक है, अब वो कितना कम्युनिकेट कर सकते हैं आपके साथ। दीज आर ऑल द फैक्टर्स विच विल हेल्प यू टू चूज द पेन स्केल। ठीक है, अब ये मेंटल पेशेंट है, इसको अगर पेन है तो ये आपको किस तरीके से बता रहा है, ठीक से बोल के बता रहा है कि नहीं बता रहा है, आपको उसे हिलाना पड़ रहा है, आपको उसे बार बार पूछना पड़ रहा है। ठीक है, ये पूछना जरूरी है। ओके, देन कम्स एबिलिटी टू कम्युनिकेट भी हो गया। अब हम देखते हैं कि न्यूमेरिक जो पेशेंट है वो अपना स्केल किस तरीके से आपको बताएंगे। ठीक है, नाउ इफ यू लुक एट दिस स्केल, ठीक है, इस वाली स्केल की मैं आपसे बात कर रही थी, एक और आएगा आगे हम देखेंगे, तो वो आपको 0 to 10 न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल NRS, ठीक है, तो वो आपको बड़े अच्छे तरीके से बता सकते हैं। 1 से 3 तक के में आप कहेंगे कि देर इज माइल्ड पेन। ठीक है, 4 से 6 के बीच में आप क्या करेंगे, आप कहोगे कि दिस इज मॉडरेट पेन। फिर वो आपको बताएगा कि नहीं, 7 से 9 के बीच में आपको बता सकता है कि मुझे यहाँ पे इतनी दर्द है, तो दैट इज सीवियर पेन। अब जो 10 नंबर है वो वर्स्ट पेन है और इनइमेजिनेबल है। ठीक है, यू कांट इमेजिन कि वो किस किस्म की, ये कितनी सीवियर पेन है। Now, it says ask the patient to rate their pain intensity on a scale of 0. 0 is no pain. 0 to 10. 10 is the worst pain. Okay? The worst pain imaginable. And then some patients are unable to do with this with only verbal instruction. अब कुछ लोग हैं जो सिर्फ वर्बल इंस्ट्रक्शन के साथ बात कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं, but may be able to look at the number scale and point to the number that describes the intensity of pain. कुछ आपको जो पढ़े लिखे होते हैं और जो क्या कहते हैं, समझते हैं बात को आराम से, वो क्या करते हैं, वो आराम से इस बात को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक हो गया, न्यूमेरिकल पेन स्केल। ठीक है, अब ये आपके पास पेन स्केल है, नो पेन, मॉडरेट। अब ये देखो 0 to 10 है और सेंटर में उसने 5 को एक डिवाइड कर दिया, दिस इज द मॉडरेट पेन है, सेंटर में है, और 10 जो है वो वर्स्ट पॉसिबल पेन है। राइट, अब क्या है कि पेशेंट कहता है कि मुझे नो पेन और मॉडरेट पेन के सेंटर में बीच में कहीं दर्द हो रही है, बहुत ज़्यादा दर्द, ये यहाँ से हम कहते हैं कि ये कुछ कम है, इतना ज़्यादा पेन सीवियर नहीं है, तो इसका मतलब है कि मॉडरेट पेन को अगर हम लें तो वो हम कह सकते हैं 3 to 5 ले सकते हैं। ठीक है, 3 to 5 में हम स्केल कर सकते हैं कि इसको जो पेन है दैट इज 3 to 5, तो ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा। अगर 3 to 5 है, 5 से नीचे नीचे जो भी नंबर आ रहे हैं एक्सेप्ट फॉर 0, तो हम कहेंगे कि वो नो पेन के बराबर है। 1 को भी वो लोग कहते हैं कि नो पेन है, इतना कोई खास नहीं है, इतनी बहुत थोड़ी दर्द तो होती ही है, लेकिन क्या है
कि मैम वीडियो नहीं आ रही। क्यों बेटा? वीडियो बिल्कुल साफ तेज ठीक ठाक आ रही है। किसने कहा वीडियो नहीं आ रही? सिद्रा आपको आ रही है? आपदा आपको आ रही है वीडियो? यस और नो? मेरा चश्मा आंख के नीचे गिर गई। आर यू श्योर आपको नहीं आ रही? यस मैम आ रही है। तो फिर क्यों लुबना, आपको क्यों नहीं आ रही? अपना वीडियो ठीक करो, इसको दोबारा से रिफ्रेश करो, आ जाएगी। थैंक यू सिद्रा। ठीक है, सो इस तरीके से अगर वो वर्स्ट नहीं है, 10 पूरा 10 नहीं है, लेकिन दर्द है उसको, तो यू कैन से कि इट्स फ्रॉम 5 to 7 या 6 to 8। ठीक है, तो उससे पता लग जाता है कि ये मॉडरेट से सीवियर की तरफ जा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि सीवियर पेन है। अब 10 जो है दैट इज द वर्स्ट पेन, सो दैट इज न्यूमेरिक पेन रेटिंग स्केल। रॉन्ग बेकर फेसेस पेन रेटिंग स्केल, ये आप देख सकते हैं। नो हर्ट, हर्ट लिटिल बिट, हर्ट लिटिल मोर, हर्ट इवन मोर, हर्ट whole a lot, and hurt worst. So 2, 4, 6, 8, 10 ये इवन नंबर्स इन्होंने दे दिए हैं। अब ये ओंग बेकर जो है, इसने क्या किया हुआ है, उसने इसको इवन नंबर्स देके एक्सप्लेन कर दिया कि ये पेन स्केल है। ठीक है, फेसेस रेटिंग स्केल है, इसको हम इस तरीके से करते हैं। इट कैन बी यूज्ड विद यंग चिल्ड्रन, समटाइम्स यंग एज 3 years ऑफ एज। कि भाई आपको आपकी टमी में पेन हो रही है, तो आपकी टमी में कितनी पेन हो रही है, इस स्माइली फेस जितनी दर्द हो रही है, तो कहेगी नहीं, वो आपको ये शक्ल देख के बताएगी कि आपको कितनी ज्यादा दर्द हो रही है टमी में। ठीक है, सो इस तरीके से होता है। वर्क वेल फॉर मेनी ओल्डर चिल्ड्रन एंड अडल्ट एज वेल एज फॉर दोज हु स्पीक अ डिफरेंट लैंग्वेज। अब ये सिर्फ इन लोगों के लिए नहीं है जो कि बच्चे हैं, जवान हैं, बूढ़े हैं, वगैरह वगैरह। ये वो है जो क्या कहते हैं, जो जुबान नहीं जानते। ठीक है, आप इशारे की जबान में उनसे पूछ सकते हो कि ये जो पेन है, ये इस स्केल में कहाँ जाके बैठती है। ठीक है, तो वो आपको हेल्प कर देंगे कि मैं इतनी दर्द हो रही है। Explain that each face represents a person who may have no pain, some pain, or as much as imaginable. Point to the appropriate face and say the appropriate description. For example, this face hurts just a little bit. ये वाली जो शक्ल है, ये लिटिल बिट दर्द करती है। सो आपके स्केल में आपको पता लग गया कि 2 नंबर है जो कि ज्यादा दर्द करती है। ठीक हो गया? ऑन बेकर फेसेस रेटिंग स्केल में थोड़ा सा उन्होंने क्या किया, एक तो कलर कर दिया। ठीक है, दूसरा जो अच्छी चीज मुझे लगी वो ये है 1 to 3, यहाँ से लेके यहाँ तक उसको जो है वो क्या है, माइल्ड है। सो उसको कितनी दर्द है, माइल्ड है। सो आप उसको मेंशन कर सकते हो। इवन व्हेन यू आर चार्टिंग, आप अपने नर्सेस नोट्स लिखते हैं, तो आप बता सकते हो पेशेंट कंप्लेन ऑफ पेन, रेटिंग स्केल में आ जाएगा 1 to 3। तो अब ये जो डॉक्टर्स हैं उनको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा 1 to 3 कितना होगा, राइट। फिर उसके बाद उसने कहा 3 के बाद 4 आता है, 4 to 6, 7 to 9, ये उसने उनको नाम दे दिया।
0 is for no pain, mild pain, moderate pain, severe pain, very severe pain, worst. ठीक है, दिस इज ऑन बेकर्स फेसेस पेन रेटिंग स्केल. कलर कलर पेन रेटिंग स्केल में माइल्ड, मॉडरेट एंड स्ट्रॉन्ग दे दिया उन्होंने. ठीक है, एवरी इंस्टीट्यूशन मस्ट बी हैविंग देयर ओन वे ऑफ एक्सप्लेनिंग कि भी पेन कितना है. ठीक है, तो ये उन्होंने इस तरीके से करके इनको बता दिया है. माइल्ड को उन्होंने 0 to 3 तक किया. ठीक हो गया. 3 से लेके ये 5 तक मॉडरेट किया. ठीक है, फिर 6 से 9 तक मॉडरेट किया. ये इन्होंने इसको इस यहाँ से लेके यहाँ तक का मॉडरेट कर दिया कि ये मॉडरेट पेन में आ रहे हैं. So you need to use this. Ask the patient to point to the area of the scale that shows their level of pain from white, no pain, to dark red, worst possible pain. ठीक है, and obtain a number or corresponding to the area where the patient points. अब ये पेशेंट जो है वो खुद ही पॉइंट कर लेगा और आपको देखना है कि भी वो किस तरफ पॉइंट कर रहा है. तो वो उसका एरिया आपको पता लग जाएगा कि मॉडरेट है, माइल्ड है कि स्ट्रॉन्ग है. सीवियरिटी असेसमेंट. ठीक है, सीवियरिटी असेसमेंट में आप क्या देखोगे? मैकगिल पेन क्वेश्चनर. ठीक है, मैंने जब इसको गौर से खोल के पढ़ा तो पढ़ने की कोशिश में लगी रहेगी कि ये तो जुबानी फर्क है. ऊपर तो इंग्लिश लिख दिया तो ये, लेकिन हमें एक आइडिया मिल गया कि ये हमें किस तरीके से वो बता रहा है कि पियर और क्या कहते हैं इसके क्या कहते हैं ये जो है ना स्केल, इसको हमने किस तरीके से रीड करना है और बनाना है. इसके स्केल में फ्रॉम 0 to 5, फ्रॉम नन टू severe pain. फॉर चिल्ड्रन में उसने कहा है फॉर चिल्ड्रन और अडल्ट हु अंडरस्टैंड न्यूमेरिकल रिलेशनशिप. ये उन लोगों के लिए जो मैकगिल पेन है क्वेश्चनर है वो उनको इस तरीके से स्केल करते हैं और बताते हैं. ठीक है, 0 to 5 यहाँ पर अगर वो 0 to 5 बताता है. ठीक है, यहाँ अगर आप पीछे देखें तो ये 0 to 5 यहाँ तक बता रहा है. इट मीन्स कि इसको माइल्ड पे रहा है और इसको क्या कहते हैं ज़रूरत है क्वेश्चनर की कि हम यहाँ से देख सकें कि वो क्वेश्चनर क्या कह रहे हैं आपको. फ्रॉम नन टू सीवियर फॉर चिल्ड्रन टू अडल्ट, ये आपके रिलेशनशिप जो है वो वहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे. आप लोग मेरे साथ हैं? हेलो लुबना. ओके, ये आपके पास यूनिवर्सल पेन असेसमेंट टूल आ गया. ठीक है, अब ये यूनिवर्सल मीन्स ये आपके थ्रू आउट द ईयर आपके काम आएगा. ठीक है, ये यूनिवर्सल पेन असेसमेंट टूल है. यूनिवर्सल पेन असेसमेंट टूल, इसमें क्या होता है कि उसमें भी वही शक्लें बना दी गई हैं एंड यू नीड टू शेयर के विच यू वांट. ये है आपके पास नो पेन. ठीक है, अब यहाँ पर उन्होंने छोटा छोटा डिफरेंट लैंग्वेजेस लिख दिए. कौन कौन सी है? स्पेनिश है, कैटलॉग है, चाइनीज है, नॉर्वे.
ये चीज़ें जो है ये जुबान है, और उसके आगे जो ये आपको चीनी मिनी नजर आ रहा है, ये शक्लें उस वक्त की है। ठीक है, ये आंखों से आंसू पानी आ रहा है क्योंकि ये तकलीफ में बहुत है। ठीक है, इस शक्ल को भी देख के आप लोग गलती खा सकते हो कि वो है सीवियर पेन है। तो दिस इज नॉट एक्चुअली सीवियर पेन, दिस इज एक्चुअली बहुत ज़्यादा सीवियर पेन है। और ये आपने इसके ये इसमें अगर लॉन में रखा हुआ है या आपने इसको कहीं दूर रखा हुआ है, तो आप इस स्केल को देखते हुए अंदाज़ा लगा सकते हो कि उसको कितनी पेन है। पेन ट्रीटमेंट, हमने असेसमेंट ख़त्म किया। अब हम पांचवा जो देख रहे हैं वो क्या है, पेन ट्रीटमेंट है। हाउ आर यू गोइंग टू ट्रीट द पेन? नाउ यू नीड टू टेक पेन का मेडिकेशन आप ले रहे हो पानी के साथ, और इसको आपने लेना है। डिक्रीज द पेन, पेन को आपने सबसे पहले क्या करना है, कम करना है। डिक्रीज द पेन, ठीक है। डिक्रीज द हेल्थ केयर यूटिलाइजेशन, अब क्या है कि डिक्रीज द हेल्थ केयर, जो हेल्थ केयर लोग हैं, वर्कर्स हैं, या आपके पेशेंट से रिलेटेड हेल्थ वर्क है, तो उसको आपने क्या करना है, कम करना है, सप्रेस करना है, आपने उस तकलीफ को खत्म करनी है। अब वो कैसे करोगे? ठीक है, डिक्रीज शॉपिंग फॉर केयर, सबसे पहली चीज़ जो उसने बताई है कि अपनी शॉपिंग जो है वो आपने क्या करनी है, डिक्रीज द शॉपिंग फॉर केयर, डिक्रीज द इमरजेंसी फॉर विजिट। साथ आपने उसके क्या करना है, साथ में आपने उसके इमरजेंसी रूम की विजिट करनी है। एंड देन इम्प्रूव फंक्शनल स्टेटस, इम्प्रूव फंक्शनल स्टेटस में आप उस पर क्या करोगे, decrease the ability to perform activities of daily living, जो रोजमर्रा के कामकाज करते हो उसको जरा थोड़ा सा बढ़ा दो। रिटर्न टू एम्प्लॉयमेंट, जो रोजमर्रा के काम है उसको जब आप बढ़ा दोगे, तो फिर आप अगर खेतरे में भी जाके थोड़ा सा काम करवाते हो तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, उसको उसको आप उसके जो ये इसकी जो वेपन एम्प्लॉयमेंट है, इसको आप बेहतर कर सकते हो। ना मैनेजमेंट, हाउ आर यू गोइंग टू मैनेज इट? अभी तक तो हम पेन को पकड़ के स्केलों के साथ लगा लगा के देख रहे हैं कि हम इसको कैसे और किस तरीके से हम इसको मैनेज करेंगे। हम नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, अगर कोई दवाई दिए, फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट अगर आपको मिल रही है तो आप क्या करोगे, एनाल्जेसिक्स दोगे एंड एडजुवेंट दोगे, जो कि आपको आपको अगर क्या कहते हैं, अ, आपकी मैम जो है वो पेन के लिए आपको कोई मेडिसिन दे देती है, ठीक है, तो वो उसके अंदर ज़रूरी है कि फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट दे रही हैं, कोई मेडिसिन दे रही हैं। ठीक है, जब हम लोग वहाँ पर थे, साहिवाल में थे ट्रेनिंग में, तो हमारी प्रिंसिपल ने हमें बहुत ज़्यादा सख्ती से मना किया हुआ था कि आप लोगों ने अपनी मर्जी से किसी को पैनाडोल तक नहीं देना। ठीक है, पैनाडोल, पैरासिटामोल, कोई भी पेन किलर हो, जो कुछ भी हो, आपने नहीं देना। Now, what was the reason behind? I don't know.
लेकिन वक्त के साथ साथ जब वास्ता पड़ा, एक्सपीरियंस हुआ, तो फिर पता लगा कि प्रिंसिपल जो हमारी क्लास लेती थी उसने हमें बताया था कि आप लोगों को खुद से कुछ भी नहीं देना पेशेंट को, ठीक है। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि जब आप उनको दे देते हो कुछ, तो दो बातें होती हैं, या तो वो लोग बहुत एक्सपेक्ट करना शुरू कर देते हैं कि चलो खैर है उधर से मिल जाएगी, या फिर क्या होता है कि वो कोई रिएक्शन कर सकता है, ठीक है। तो मेडिसिन जो है वो बहुत जल्दी रिएक्शन करती हैं। तो कोशिश करो कि किसी को अपने हाथ से पैरासीटामोल या पैनाडोल भी मत दो। अपने रिस्क पे लेते हैं देन इट्स गुड इनफ, वो उससे पहले भी खा चुका है, सब कुछ है। लेकिन अगर आप उसको खुद से बुला के देते हो और वो खा ले, तो क्या होता है, पेशेंट आदी हो जाता है, एक आदी हो जाता है, खुद से मेडिसिन नहीं खरीदनी। और अगर खुदा न खास्ता उसको कोई एलर्जिक हो गया तो क्या होगा। एडजुवेंट जो है, इट मीन्स टू से टू हेल्प, किसी की अपनी मदद करने के तहत वो कहते हैं कि अपना मदद खुद करो। और अदर्स में पर्सनल पॉइंट पे आप उसको देखो कि भी वो क्या कहता है कि भी मुझे किस चीज़ से आराम आएगा, कोई फक्की ले लूँ, कोई जो होम्योपैथिक की दवाई है वो ले लूँ, क्या ले लूँ, वो अब उसकी मर्जी है। आपकी मर्जी क्या है कि एक तो वो खुद से टीका लेके तो आपको मेडिसिन दे रहे हैं, तो या फिर वो क्या कहते हैं, नीम हकीम की तरफ जा रहे हैं। नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन में हम देखते हैं कि कितने लोग इधर खड़े हैं। बहरहाल एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आपने थोड़ा सा नंबरिंग डाली उस पर, क्या कहते हैं इस पे, एक्सरसाइज पे, ठीक है। ये एक्सरसाइज हमने इस दिन करनी है, ये एक्सरसाइज कब करनी है, ये कब कब करनी है, कितनी कितनी देर के लिए करनी है, दैट यू नीड टू आपने उसकी अम, अब नॉन फार्माकोलॉजिकल में आप कोई मेडिसिन नहीं दे रहे, ठीक है। इसके अंदर कोई मेडिसिन नहीं है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या है, आपका आपने नंबर्स डाले कि मैंने इतने बजे से लेके इतने बजे तक इतने मिनट में मैंने ये काम करना है, ये करना है, ये करना है, मैंने एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। मेक अ हैबिट ऑफ डूइंग योर एक्सरसाइजेस। वेट रिडक्शन में आपने वेट रिड्यूस करना है, ठीक है। उसके लिए आपको वेट स्केल की जरूरत नहीं पड़ेगी। काउंसलिंग में, काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है, आप काउंसलिंग करेंगे और उस काउंसलिंग में आप बताएंगे कि आपका ये पेन किस तरीके से दूर हो सकती है। आपको पेन है, आपको चेस्ट पेन हो रही है, आपको जो भी है, उसमें क्या है कि आपने स्मोकिंग सेसेशन बंद करना है, ठीक है। मैसेज एंड रिलैक्सेशन थेरेपी, मैसेज और रिलैक्सेशन थेरेपी क्या होती है। मैसेज में आप क्या करते हो एंड देन रिलैक्सेशन थेरेपी में आप क्या करते हो। अब ये देखो, ये लोग रिलैक्सेशन थेरेपी में ये थोड़ा सा मस्ती भी मार रहे हैं और थोड़ा सा काम भी कर रहे हैं। हीट एंड कोल्ड एप्लीकेशन, ठीक है। अगर पेशेंट जैसे मोच खा गया, तो अगर वहाँ पे मोच आई है और आप उस वहाँ पे बर्फ़ की टकोर करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, ये बर्फ़ जो है ये एक तरीके से बेटा तू अपना रोनाल्ड, तू कहाँ से बोल रहा है, ये यू आर नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन माई टॉपिक, योर माइंड इज गोइंग समवेयर एल्स है, समझ में नहीं आ रहा है मेरे,
Am I too slow? Am I too क्या कहते हैं? Ronald, where are you? I don't mind if you are asking me this, but still, I would like to know why are you asking this? You can't follow me or you don't understand my English. बोलो 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 जल्दी बोलो। 8 से 4 रह गए, किधर भाग गए सारे? हीट एंड कोल्ड एप्लीकेशन वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो एथलीट्स हैं आपके ख्याल? नो मैम, आई एम लिसनिंग विद कंसंट्रेशन, बट देन व्हाई आर यू आस्किंग कि भी मैं कहाँ से हूँ? एथोपिया से हूँ कि मैं या एथोपिया में? इतने मोटे लोग तो नहीं होते एथोपिया में। जी मैम। सादिया, व्हाट इज जी मैम? ओके, बाहर थोड़ा सा टाइम रह गया हमारे पास, इसको मैं फिनिश करना चाह रही हूँ। हीट एंड कोल्ड एप्लीकेशन। कोल्ड एप्लीकेशन जो बर्फ है, बेहतरीन बेहतरीन किस्म का आपके पास पेन किलर है। ठीक है, फर्स्ट एड में कोल्ड एप्लीकेशन मायने रखता है आपका। ठीक हो गया? अगर आपके पास वो जो स्प्रे आता है, जब दर्द हो रही है, मोच आ गई है, तो जल्दी से स्प्रे कर दिया, तो आप यकीन करें वो स्प्रे जो है, मैंने जब ओटी में मैं काम करती थी स्टूडेंट लाइफ में, तो मैंने कहा कि मैं देखूं तो सही ये कोल्ड, ये जो ये स्प्रे है ये क्या है। तो मैंने क्या किया, करके अपने हाथ पे थोड़ा सा करके देखा कि ये क्या है। Believe you me, it was cold ice. स्प्रे में, उस स्प्रे में इट वाज वेरी कोल्ड। ये चिल, ये जो है ना, ये बर्फ वाला पानी, यही आप थोड़ी देर के लिए अपने हाथ पे रखे रखो रखे रखो रखे रखो। यू विल फाइंड आउट कि आफ्टर सम टाइम, अगर यहाँ नीडल भी प्रिक करोगे, यू वोंट फील इट। ठीक है, तो इट वर्क्स वेरी नाइसली। ओके, नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन के बाद ये देखो कितनी सुकून से खड़ा है, सारी तकलीफ खत्म हो गई। ओके, हियर नाउ कम्स फार्माकोलॉजिकल में हम देख सकते हैं, ये नॉन फार्माकोलॉजिकल, तो ये फार्माकोलॉजिकल नॉन ओपोइड। ठीक है, जैसे कि एस्प्रिन है, पैरासीटामोल है। ओपोइड में कोडीन है, मॉर्फिन है। एडजुवेंट में क्या आ जाता है? मसल रिलैक्सेंट है, एंड एंटी डिप्रेसेंट, एंटी एपिलेप्टिक है। ठीक है, तो ये एनाल्जेसिक में आ जाते हैं। देन चूज एन अप्रोप्रिएट एनाल्जेसिक। अपने लिए अप्रोप्रिएट एनाल्जेसिक ढूंढने की जरूरी है। अब परसिस्टेंट एंड इंक्रीजिंग पेन के लिए यू विल गो फॉर स्ट्रॉन्ग ओपोइड। ठीक है, परसिस्टेंट इंक्रीजिंग पेन के लिए वीक ओपोइड है। ठीक है, एंड देन पेन के लिए नॉन ओपोइड एनाल्जेसिक है। मैच द सीवियरिटी ऑफ पेन। This is only pain. This is first step. This is second step. This is third step. So match the severity of pain to the strength of the analgesic. For example, strong analgesic for severe pain. अब mild pain के लिए आप उसको नहीं देंगे। अगर माइल्ड पेन है, हल्की फुल्की सी दर्द है, तो उसको कोई थोड़ा सा कम वाला आप उसको दो। इतना हाई डोज वाला उसको देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो इसी तरीके से WHO ने हैज़ डेवलप 3 स्टेप्स मॉडल टू गाइड एनाल्जेसिक चॉइस डिपेंडिंग ऑन द सीवियरिटी ऑफ द पेशेंट्स पेन। ठीक है, अगर सिर्फ पेन है, यू नीड टू गिव नॉन ओपोइड। उसको आपको
मॉर्फिन देने की ज़रूरत नहीं है अगर सिर्फ पेन है, ठीक है। अब सिर्फ पेन है और आप उसको इतना हाई डोज का मॉर्फिन लगा के बैठ जाते हो, फिर नेक्स्ट टाइम पेन होगी तो फिर वो आप क्या करोगे उसको, तो थर्ड टाइम जब दोगे पेशेंट विल बी एडिक्टेड। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मैं मेल वार्ड में, चूँकि आई वाज मेल वार्ड की इंचार्ज इन टेक्सला हॉस्पिटल, तो क्या हुआ कि वहाँ पर हमारे पास जो पेशेंट आते थे, मैंने पता नहीं आप लोगों को पहले भी बताया इस बात को कि नहीं, उसमें पेशेंट नाइट ड्यूटी में आते। अब मेल पेशेंट है, उस वक्त आई वाज यंग, अब तो मैं बुढ़ी हो गई। पेशेंट ने आना खामखा को और कहना बहुत तकलीफ है, बहुत दर्द है, बहुत तकलीफ है, मर जाऊंगा ये वो। अच्छा, फिर और क्या है? और ये कि मुझे नींद नहीं आ रही है और ये। गुड। मेरे पास एस्प्रिन, हम लोगों के पास हॉस्पिटल में एस्प्रिन जो है वाफिर मिकदार में, वो जो नहीं है कागज़ वाला तलवार, तलवार की शक्ल में जो एस्प्रिन मिलती है वो होती थी, और वो हम अमूमन पेशेंट को देते थे ये आई सर्जरी के बाद मास्क के। और हमारे पास स्टॉक में भी, इन्वेंट्री में भी हमारे पास आ जाती होती थी, ताकि वो पेशेंट जैसे ये रात को उठ के आ जाते हैं कि बहुत तकलीफ है, तो फिर हम अपने स्टॉक से निकाल के उनको थोड़ा सा एक दो गोलियां दे देते थे। मैंने ना इनकी जो एस्प्रिन है, 1/4 एस्प्रिन, ठीक है, एक छोटी सी गोली है, उसके मैंने 4 टुकड़े कर लिए, ठीक है। और हर टुकड़े को मैंने थोड़ा सा उस 1/4 को मैंने क्या किया, उसको कागज में लपेट के तो अपने पास रखा होता था। कोई पेशेंट आया मेरे पास कि बाजी जी बड़ी तकलीफ है, बहुत तकलीफ है मेरे को, और क्या है, और नींद नहीं आ रही। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मेरी थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन अच्छी है, तो मुझे पता लग जाता था, तो मैंने उनको वो एक पुड़िया दे देनी, और मैंने कहना इसको खाओ और किसी को बताना नहीं, सारी दर्द ठीक हो जाएगी, कोई पेन नहीं होगी, और क्या कहते हैं सुबह तक जाग भी नहीं आएगी, इतनी अच्छी नींद आएगी। वो क्या है, एस्प्रिन है 1/4। आप यकीन करो इतना काम किया उसने, वो एस्प्रिन खाना, और अगले रात को फिर आ गया, बाजी जी वो जेडी कल दवाई दी थी से फिर दे दो। वेरी गुड, ले लो, खाओ, सो जाओ। और सुबह तक जनाब अगले राउंड हो रहा है और उसमें भी नहीं उनको जाग आई, इतनी गहरी नींद उन्होंने सो जाना। कोई ओपॉइड नहीं था, कुछ नहीं था, वो सिर्फ एस्प्रिन की छोटी सी गोली थी। तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स भी होता है। अब WHO के तहत पेन मैनेजमेंट का एक उन्होंने पकड़ के सीढ़ी बना दिया। हमने एक सीढ़ी पीछे देखी थी, और उस सीढ़ी में हमने देखा कि ये किस तरीके से इसको यूज कर रहे हैं, हमने देखा। अब एनाल्जेसिक नॉन ओपॉइड में देर आर 3 टाइप्स ऑफ नॉन ओपॉइड है, ठीक है। सल्सिलेट है, नॉन स्टीरॉयडल एंड एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग है, और ऐसी, हाय हाय, एसिटेमिनोफेन, पता नहीं कौन सी दवाई है। आई एम नॉट वेरी फेमिलियर, सो आई एम वेरी सॉरी, बट आई एम नॉट वेरी फेमिलियर विद द फार्माकोलॉजी, ठीक है। बट उन्होंने बताया कि ये जो एनाल्जेसिक है ये इस तरीके से यूज हो रही है, ये इस्तेमाल में आती हैं, और यूज इन फुल डोजेस फॉर द मोस्ट पार्ट। कई कई पार्ट्स हैं जहाँ पे इनको फुल डोज में यूज होते हैं, लेकिन ऑल हैव अ सीलिंग इफेक्ट to their analgesia. A maximum dose past which no further analgesia can be expected. COX-2 inhibitor may be associated with the fewer side effects. एनाल्जेसिक में उसने बताया कि नॉन ओपोइड्स में साइटोप्रोटेक्शन में एनासिड्स जो हैं ओनली इन पेशेंट्स हु हैव सिम्टम्स सजेस्टिव
of GI distress or who are risk of ulcer formation. For cytoprotection, use sulcrafade or mesoprostol. ठीक है. um, I'm not familiar with these medicine, so I can't give any comments. I'll send you the presentation. ठीक है, आपको मैं ये पोस्ट कर दूंगी, so you can see the letter and everything. एनाल्जेसिक का वीक में आ जाता है, यूजफुल ड्रग है, कोडीन एंड कोडीन कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट में आ जाता है. डू नॉट यूज डेक्स्ट्रो प्रोफी प्रॉक्सिफीन. ठीक है, डेक्स्ट्रोप्रोफी प्रॉक्सिफीन जो भी है, ठीक है, उसको उन्होंने कहा कि उसको उसके साथ मत यूज करो, तो ये वीक ओपिएट्स है, सो फॉरगेट दिस. स्ट्रॉन्ग में यूजफुल ड्रग में मॉर्फिन आ जाती है. ठीक है, अब ये जो है मॉर्फिन और हाइड्रो मॉर्फिन, फेंटाइल, ऑक्सीकोडीन, मेथाडीन, जो भी है, मेथोडीन, जो भी है, ये जो है इनका उन्होंने लिखा है डू नॉट यूज मिफ्रिडीन और पता नहीं कौन कौन सी है. ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक और ओपोइड डोजेस में आपके पास क्या आ जाता है. मेरे पास इससे भी अच्छे नोट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा वो नहीं उसमें आ जाते, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स, ओपोइड के साइड इफ़ेक्ट्स में हम देखते हैं कॉन्स्टिपेशन है, नोजिया, वॉमिटिंग है, यूरिनरी रिटेंशन है. ठीक है, एच एंड रैशेज हैं. In which portal you send these lectures? I haven't sent this lecture. I'll send you by mail. Okay. H है, dry mouth है, respiratory depression है, neurotoxicity है, drug interaction है. These are all the side effects. Adjuvant analgesic जो है वो उसमें आ जाता है, और are medications that when added to primary analgesics further improve pain control. May themselves have the primary analgesia. Okay. अब ये सारी चीज़ें जो हैं ये फार्माकोलॉजी बीच में डाल दी गई है, जो कि मुझे नहीं पसंद आई, लेकिन मेरे पास इससे अच्छा प्रेजेंटेशन. Do me one favor. If you open your critical care book, the one which Miss what's her name, Rachel has has sent you the soft copy or hard copy, I don't know. आप लोगों ने वो क्रिटिकल केयर नर्सिंग पकड़ी है. ठीक है, उसके अंदर आप पेन मैनेजमेंट देखोगे, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल. ठीक है, इसके अंदर इन्होंने पेन मैनेजमेंट में सबसे ज्यादा, whereas you know I was supposed to be teaching you with the nursing care point of view से, तो यहाँ पर सारी फार्माकोलॉजी आ गई है, एंड फार्माकोलॉजी इज नॉट माय सब्जेक्ट. एनाल्जेसिक लेडर वाली स्लाइड्स, बेटा लेडर वाली स्लाइड्स मैं आप लोगों को बाद में ये सेंड कर दूंगी. इफ यू ओपन योर बुक और गो टू द नेट यू विल फाइंड ऑल दीज लेडर्स. ठीक हो गया. सिलियक एंटी डिप्रेसेंट है, कन्वल्सन. ओके, आई एम स्किपिंग ऑल दीज स्लाइड्स, आई डोंट नीड दिस. ठीक है, नर्व ब्लॉक्स, एपिड्यूरल ब्लॉक्स एंड ये मैनेजमेंट है, ये प्रोसीजर्स हैं जो कि विल रिटर्न टू पेन आफ्टर अ नंबर ऑफ मंथ्स, सो दैट टाइमिंग ऑफ प्रोसीजर में भी इम्पोर्टेंट. सो ये चूंकि दर्द वापस आ जाएगी, इसलिए उन्होंने मोडालिटीज में बताया कि आप लोगों को इस मेडिसिन की इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ती रहेगी. ठीक है, सो इसके अंदर ज़्यादातर फार्माकोलॉजी आ गई है.
whereas I was supposed to be teaching you the nursing care point of view. ठीक है, तो फार्माकोलॉजी में अगर आप फार्माकोलॉजी खोलोगे बेटा, ये लेडर और ये स्टेयर्स और ये सब कुछ आपको वहां पे मिल जाएंगे. बट इफ यू ओपन द, इफ यू वांट टू गो फॉर द लेडर वाला काम, तो ये लेडर वाला काम भी आपको मिल जाएगा वहां पे. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, लो खत्म हो गया, टाइम खत्म हो गया बेटा. प्लीज आप लोग अपना क्या कहते हैं, ये आ गया आपका लेडर. स्टेप 1 एन एसिड, स्टेप 2 माइल्ड ओपाइड, ठीक है, स्ट्रॉन्ग ओपाइड. ये हमने पहले देखा था ना, माइल्ड ओपाइड है, माइल्ड टू मॉडरेट है, मॉडरेट टू स्वीयर है, स्वीयर टू वेरी स्वीयर है, एंड इट इज सो टाइनी दैट आई कांट इवन लुक एट इट. ठीक है, सो इफ यू राइट दिस, यू नो, पेन किलर, पेन लेडर, ठीक है, पेन लेडर आप लिख दो, तो आपको मेरे ख्याल से ये WHO पेन मैनेजमेंट लेडर, इफ यू ओपन दैट इन द नेट यू विल फाइंड इट. गुड हो गया. थैंक यू वेरी मच एंड बी गुड. God bless you all, and I'm winding it up. Take care. अपनी अटेंडेंस लगा ली सारों ने. बाय.